उत्तर प्रदेश, भारत में मैनाली नामक एक छोटे से गांव में निवासियों को एक बार एक भयानक बाघ ने परेशान कर दिया था। यह कहानी एक बाघ के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने न केवल ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें अपने विश्वासों और जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए भी प्रेरित किया। यह एक ऐसी कहानी है जो भयावह और व्यावहारिक दोनों है, जो मनुष्य, प्रकृति और जानवरों के बीच के संबंधों को उजागर करती है। मैनाली गांव एक शांत और मनोरम स्थान है, जहां के निवासी पारंपरिक रूप से कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल थे, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के आवास के रूप में काम करते थे। हालांकि ग्रामीण अक्सर जंगल में जाते थे, लेकिन बाघों की उपस्थिति के कारण वे सतर्क रहते थे। वे जंगल में जाने से पहले हमेशा एक दूसरे को सूचित करते थे। यह 1972 और 1975 के बीच हुआ था। बाघ ने कई लोगों को मार डाला और पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इस घटना को मलानी नरभक्षी कहा गया। इस बाघ की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से आया है, जबकि अन्य का दावा है कि इसका जन्म पास के जंगलों में हुआ था। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, इस बाघ ने स्थानीय समुदाय में तेजी से भय की भावना पैदा की। बाघ मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार करता था। हालांकि समय के साथ यह गांवों में घूमने लगा और इंसानों को अपना शिकार बनाने लगा। इसके शिकार कई तरह के लोग थे, जैसे बच्चे, महिलाएं और पुरुष। एक दिन गांव के पास एक बाघ दिखाई दिया, एक ऐसा जीव जिसने पहले से ही आसपास के कई समुदायों में भय पैदा कर दिया था। इसका आतंक इस हद तक बढ़ गया था कि लोग अंधेरे के बाद बाहर निकलने से भी डरते थे। बाघ के आने के बाद मैलानी और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया। निवासियों ने अपने घरों से बाहर निकलने में संकोच किया। बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया और किसानों ने खेतों में अपना काम बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि यह बाघ बेहद खतरनाक है, न केवल अपने शिकार कौशल के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपने डर के लिए भी कुख्यात है। एक रात जब ग्रामीण सो रहे थे, एक बाघ ने एक किसान पर हमला किया। किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गांव में तुरंत ही हड़कंप मच गया और लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसान की जान जा चुकी थी। इस घटना ने गांव वालों को चेतावनी दी कि उन्हें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक बैठक बुलाई। बाघ के खतरे से सभी चिंतित और परेशान थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाघ को पकड़ने के लिए उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है। गांव के साहसी युवकों के एक समूह ने बाघ का सामना करने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जंगल में जाल लगाने की योजना बनाई। उन्होंने बाघ को लुभाने के लिए मांस का इस्तेमाल किया, लेकिन वह जाल में नहीं फंसा। इस बीच खबर आई कि बाघ ने एक बार फिर हमला किया है। इस बार उसने जंगल में पानी भरने गई एक महिला पर हमला किया। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले मदद के लिए दौड़े, लेकिन बाघ एक बार फिर भाग निकला। इस घटना ने गांव में और भी अधिक भय पैदा कर दिया। गांव वाले और भी चिंतित हो गए। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने बाघ को पकड़ने के लिए जाने माने बाघ विशेषज्ञ कैप्टन नंदू सिंह की मदद ली। नंदू सिंह बाघ के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए उस क्षेत्र में गए। उन्होंने पाया कि बाघ ने शिकार करने का हुनर सीख लिया है और वह वास्तव में जंगली जानवर और नरभक्षी बन गया है। कैप्टन नंदू सिंह और उनकी टीम ने बाघ का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवर पर बारीकी से नजर रखी, उसके खान-पान, रहने की जगह और व्यवहार की जांच की। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय निवासियों से सहायता मांगी, जिन्होंने बाघ के बारे में जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी दी। कई दिनों की खोजबीन के बाद कैप्टन नंदू सिंह और उनकी टीम ने घने जंगल में बाघ को घेर लिया। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बाघ को बेहोश करके सफलतापूर्वक पकड़ लिया। बाघ को पकड़ने के बाद उसे चिड़ियाघर ले जाया गया। हालांकि
उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और वह लगातार आक्रामक बना रहा। आखिरकार प्रशासन को उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला करना पड़ा। तो इस तरह एक बाघ के आतंक का अंत हुआ। वो था मैनीटर ऑफ माइलानी। ऐसी ही और एक सच्ची घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे।